हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है लॉन्ग टू या फिर यर्न फॉर। क्या होता है इसका मतलब, क्यों हम इसको लगाते हैं? जब आप किसी चीज के लिए, जब कोई भी चीज है, इंसान है या कोई भी वस्तु है, जब आप किसी चीज के लिए व्याकुल हो जाते हो, किसी चीज के लिए आप तरस जाते हो, किसी चीज के लिए आप ललकते हो, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, तब हम इन दो वर्ड्स का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे? जैसे कि वह अपने गांव जाने के लिए व्याकुल है, परेशान है, तरस रहा है। मैं मोबाइल खरीदने के लिए तरस रहा हूँ, मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे इनको बोलेंगे? तो आप इन दोनों वर्ड्स का यूज करके, लॉन्ग टू यर्न फॉर का यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो यहाँ पर जो रूल है, ये है कि अगर सेंटेंस में आ रहा होगा तरस रहा है, व्याकुल हो रहा है, ललक रहा है, बहुत चाह रहा है, तो आपको ये रूल लगाना है। क्योंकि देखो, सब में रहा था, व्याकुल है, या व्याकुल हो रहा है, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तड़प रहा है, तड़प रहे हैं, तो इसमें आपको इस टाइप का रूल ये लगाना है रूल। सब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाना है, पास्ट है तो वाज वर्ड लगाना है। लॉन्ग, अब देखो इज एम आर वाज वर्ड, तो यहाँ पर आपको लॉन्गिंग कर देना है, क्योंकि ये दोनों जो है ना, लॉन्ग और यर्न, लॉन्ग और यर्न जो होता है, ये दोनों वर्ब है। दोनों क्या है? वर्ब है। तो अगर आपको टेंस पता है तो इज एम आर, वाज वर, इन सब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लॉन्गिंग के साथ टू लगाना है, या लॉन्ग के साथ टू लगाना है, और यर्न के साथ फॉर लगाना है। अगर आप लॉन्गिंग टू करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अगर आप यर्न फॉर्म लगाते हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर वो क्रिया है जिसके लिए आप तरस रहे हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी करो। अगर वो कोई चीज है तो आप उसको ऐसे ही लिख दो, और देन अदर वर्ड। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। लोग शांति के लिए तरस रहे थे, तो द पीपल आर यर्निंग फॉर पीस। द पीपल आर यर्निंग फॉर पीस, इस तरीके से बना सकते हैं। वह गांव जाने के लिए व्याकुल है, या वह गांव जाने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो ही इज लॉन्गिंग टू गो टू विलेज, या ही इज यर्निंग फॉर गोइंग टू द विलेज। ठीक है, मैं टीचर से बात करने के लिए तड़प रहा हूँ, तो आई एम लॉन्गिंग टू टॉक टू टीचर। आई एम यर्निंग फॉर टॉकिंग टू टीचर। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। वे पार्टी में आने के लिए छटपटा रहे हैं। ठीक है, ये अब वे पार्टी में आने के लिए छटपटा रहे हैं, तो दे आर लॉन्गिंग टू कम टू पार्टी। दे आर लॉन्गिंग टू कम टू पार्टी। मैं मोबाइल खरीदने के लिए तरस रहा हूँ। कैसे बनाएंगे इसको? तो आई एम yearning for buying a mobile, इस तरीके से। ठीक है, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हो, तरस रहे हो? कैसे बनाएंगे? तो आर आ जाएगा। आर यू yearning for meeting him? लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। ठीक है, मैं उससे मिलने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, तो आई एम नॉट yearning फॉर मीटिंग हिम या हर। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। तुम मोबाइल खरीदने के लिए क्यों तरस रहे हो? तो यहाँ पर पहले वाई आ जाएगा। वाई आर यू yearning फॉर बाइंग मोबाइल? इस तरीके से आप सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आपको स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। देखते हैं। उसकी आंखों में हसरत थी, या उसकी आंखें जो थी किसी को देखने के लिए तरस रही थी। इस तरीके से सेंटेंस होता है। तो देयर वॉज अ यर्निंग, उसकी आंखों में क्या थी? एक ललक थी, एक तड़प थी, बहुत चाहत थी। तो देयर वॉज अ यर्निंग लुक इन हिज आईज। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। वह अपने बच्चों के लिए तरसी, मतलब कोई होता है किसी के बच्चे नहीं होते, तो वो हम बोलते हैं ना उसके लिए, यार वो कई सालों से अपने बच्चों के लिए तरसी। फाइनली अगर उसको कोई बच्चा होता है तो हम उसको ये बोलते हैं ना, पास्ट के लिए गए हो तो अपने बच्चों के लिए बहुत तरसी है, तो हम ऐसे बना सकते हैं। शी yearned फॉर चिल्ड्रन फॉर years, कई सालों से वो तरसी है बच्चों के लिए। ठीक है,
She was yearning for escaping from her job. कैसे बनाएंगे? वह अपनी नौकरी से भागने के लिए तरस रही थी। तो she was yearning for escaping मतलब होता है कहीं से भाग जाना, escaping from her job. मैं हमेशा जाने के लिए तरसा हूँ। ठीक है, मैं हमेशा जाने के लिए तरसा हूँ। तरसा हूँ मतलब कि आपने कोई काम वो किया है, ठीक है, कोई वो काम हो चुका है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसको आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए हमने पहले किया ना कि अगर हमारा रहा रही आ रहा है तो हमने लगाया इज एम आर, और यर्न का हमने यर्निंग कर दिया, तो हमने वर्ब को ही तो चेंज किया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और हैज कब आएगा? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, इट ये होंगे तो हैज लगाना है। और हैव कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, तब हमें हैव लगाना है। तो देखिए मैं हमेशा जाने के लिए तरसा हूँ, तो आई हैव हमेशा ऑलवेज यर्न, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कर दी हमने? थर्ड, यर्न टू गो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमने यर्न किया ना तो हमने टू गो लगाया। तो अगर आप यर्न के साथ टू लगा रहे हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मोस्टली यर्न के साथ 80% 90% फॉर ही लगता है, लेकिन अगर आप इनकेस टू यूज कर रहे हैं तो आपको वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगानी है। और अगर आप यर्निंग फॉर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप गोइंग कर देंगे। ठीक है, ये भी ठीक है, टू गो। जो अपनी पत्नी को यह कहते हुए सुनने के लिए तरस रहा है। जनरली हम बोलते हैं कि जो अपनी पत्नी को ये कहने के लिए तरस रहा है। कैसे बनाएंगे? हु इज मतलब हु इज लॉन्गिंग टू हियर हिज वाइफ से मतलब कहने के लिए तरस रहा है। ठीक है, कौन है जो तरस रहा है अपनी वाइफ को ये कहते हुए सुनने के लिए? तो हु इज लॉन्गिंग टू हियर हिज वाइफ से। यहाँ पर भी देखो हमने टू लगाया। अगर आप फॉर लगाएंगे तो यहाँ पर आपको कर देना है क्या? हियरिंग। ठीक है, कभी कभी मैं अकेले रहने के लिए तरसता हूँ। बोलते हैं यार कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं अकेले रहूँ, कभी कभी मैं तरसता हूँ, परिवार में इतनी चहल पहल होती है, मेरा मन करता है कभी कभी मैं अलग रहूँ। ठीक है, मैं तरसता हूँ उस चीज के लिए। तो समटाइम आई जस्ट यर्न to be alone, या sometime। देखो ताहू मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। मैं जनरली टेंस, अभी मैं जल्दी में एक टेंस की वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है सेंटेंस के एंड में ता है ती है आता है। तो हम क्या लगाते हैं? हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और सब्जेक्ट लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। कब लगाएंगे? जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ही, शी, इट। और ये कब लगेगा? जब आई, वी, यू, दे होगा। तो यहाँ पर आई लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने यर्न कर दिया। देखो ना हमने यर्निंग करा ना हमने यर्न करा, क्योंकि हमें टेंस के अकॉर्डिंग इसको बता रहे हैं। तो आई जस्ट यर्न टू बी मतलब होना, टू बी अलोन। ठीक है, मैं तरसता हूँ, ता है ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसा टेंस है आप इसको उस तरीके से कन्वर्ट करके अपना सेंटेंस बनाइए और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कीजिए। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। लास्ट सेंटेंसेस है, वह स्कूल में पढ़ने के लिए व्याकुल है या तरस रहा है। ठीक है, तो ही इज लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल। वो इस स्कूल में पढ़ने के लिए तरस रहा है। मैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं तरस रहा हूँ, तो आई एम नॉट लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल। क्या तुम इस स्कूल में पढ़ने के लिए तरस रहे हो? तो आर यू लॉन्गिंग टू स्टडी इन दिस स्कूल। तुम इस स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों तरस रहे हो? तो why are you longing to study in this school? बहुत इजी है स्ट्रक्चर, अगर आप समझोगे तो आपको बहुत चुटकियों में आप अपने सेंटेंस को बना सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई बोल रहा है अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं उसके साथ बाहर जाने के लिए व्याकुल हूँ, तरस रहा हूँ, बहुत ज्यादा चाहता हूँ ये काम करना। तो आई एम लॉन्गिंग टू गो आउटसाइड विद हर। वह इस कार को खरीदने के लिए फड़फड़ा रहा है। देखो फड़फड़ा रहा है, तरस रहा है, बेकरार है, एक ही बात है। तो ही इज लॉन्गिंग टू बाय दिस कार। मैं दिल्ली जाने के लिए तरस रहा था, तो आई वॉज लॉन्गिंग टू गो टू दिल्ली। ठीक है,
तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जैसा टेंस है आप उस तरीके से यर्न को कन्वर्ट कीजिए, लॉन्ग को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। ये दोनों वर्ब हैं, इनको आप चेंज कीजिए सॉरी चेंज कीजिए और अपने सेंटेंस को बनाइए, ठीक है। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।